जय जिनेन्द्र साहब। 3:30 बज गई है। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सव्विसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरुसरता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरुसरता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए,
जय जिनेन्द्र सर सभी को। लास्ट टाइम हमने हमारा अभी नामकरण चल रहा है। लास्ट टाइम हमने मौनीय खत्म किया था और नामकरण शुरू किया था। नामकरण में भी हम शरीर नामकरण तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तक में अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। ठीक है, मतलब नहीं है तो अब हम उसके आगे करते हैं। शरीर नामकरण के आगे आता है शरीर अंगोपांग नामकरण। तो अंगोपांग नामकरण किसे कहते हैं? अंग, उपांग और अंगोपांग ये तीन शब्द होते हैं। शरीर के ही पार्ट्स हैं। अंग यानी जैसे हम औदारिक शरीर को लेकर के समझते हैं। औदारिक शरीर में अगर मेरे हाथ पांव सिर की बात करती हूँ मैं, तो ये अंग हुए। फिर अंग के जो और उप अंग होते हैं उनको उपांग कहते हैं। जैसे उंगलियां, अंगूठे, ये उपांग हुए। और अंगोपांग किसे कहेंगे? अंगोपांग यानी जो उपांग के भी और अंग हैं। जैसे रेखाएं, पर्व, ये जो निशान है, रेखाएं हैं, ये अंगोपांग कहलाते हैं। तो तीन प्रकार के शरीर में ही ये होते हैं। कार्बन और तेजस शरीर में अंगोपांग नहीं होते। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर, इन तीन शरीरों के ही अंगोपांग होते हैं। अंगोपांग का मतलब है भेद, उपभेद, यानी अवयव। शरीर के जो अवयव हैं वो अंगोपांग कहलाते हैं। जैसे सिर, हाथ, पैर आदि। जिस कर्म के उदय से जीव जो शरीर निर्माण के लिए उसने जो पुद्गल खींचे हैं, उन पुद्गलों को अंगोपांग रूप में परिणत करता है, उसे शरीर अंगोपांग नामकरण कहते हैं। इसको हम कैसे समझें? हमने इससे पहले जब औदारिक, अभी मैं औदारिक को लेके समझाती हूँ। जैसे इससे पहले हमने जब शरीर नामकरण पढ़ा, तब हमने पढ़ा था कि जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उनका परिणमन करता है और शरीर के रूप में, और उनको अपने आत्म प्रदेशों के साथ में एकमेक करता है, उसको शरीर नामकरण कहते हैं, औदारिक शरीर नामकरण। तो अब जो उसने औदारिक शरीर के रूप में खींचे हैं ना पुद्गल, उनको अब वो अंगोपांग के रूप में परिणमन कर रहा है, यानी अब उनसे अंगोपांग बना रहा है। तो ये जिस कर्म के उदय से ये हो रहा है वो शरीर अंगोपांग नामकरण कहला रहा है। यदि मैं औदारिक शरीर की बात कर रही हूँ तो औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण कहला रहा है। यदि मैं वैक्रिय शरीर की बात करती हूँ तो वो वैक्रिय शरीर अंगोपांग नामकरण कहलाता है। और इसी तरह जब आहारक शरीर के पुद्गलों को अंगोपांग के रूप में परिणत किया जाता है, तो वो जिस कर्म के उदय से किया जाता है वो और आहारक शरीर अंगोपांग नामकरण कहलाता है। एक बार इसकी और रीडिंग कर लेते हैं, कोई चीज छूट नहीं गई हो। शरीर अंगोपांग नामकरण। अंगोपांग शरीर के अवयवों को कहते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर आदि। जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों को औदारिक आदि अंगोपांग के रूप में परिणत करता है, उसे शरीर अंगोपांग नामकरण कहते हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, इन तीन प्रकार के शरीरों में ही अंगोपांग होते हैं। अतः शरीर अंगोपांग नामकरण भी तीन प्रकार का ही है। औदारिक, वैक्रिय और आहारक। अब है औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के इस उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को औदारिक अंगोपांग के रूप में परिणत करता है, यानी पहले उसने ग्रहण कर लिए हैं औदारिक के रूप में, औदारिक शरीर के रूप में ग्रहण जो पुद्गल कर लिए हैं, उनको औदारिक अंगोपांग के रूप में परिणत करना जिस कर्म के उदय से है वो औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण है। वैक्रिय शरीर अंगोपांग नामकरण। जिस कर्म के उदय से जीव वैक्रिय शरीर के पुद्गलों को वैक्रिय अंगोपांग के रूप में परिणत करता है, उसे वैक्रिय शरीर अंगोपांग नामकरण कहते हैं। और आहारक शरीर अंगोपांग नामकरण किसे कहते हैं? तो जिस कर्म के उदय से जीव आहारक शरीर के पुद्गलों को आहारक अंगोपांग के रूप में परिणत करता है, उसे आहारक शरीर अंगोपांग नामकरण कहते हैं। यहाँ पे अंगोपांग का वर्णन फिनिश हुआ। अब है बंधन नामकरण किसे कहते हैं? पहले सिर्फ बंधन कहा जाता था, अब शरीर बंधन नामकरण कह रहे हैं, तो आपको भी यही यूज करना है। शरीर बंधन नामकरण किसे कहते हैं? बंधन यानी बंधना, जुड़ना। जो भी पुद्गल औदारिक के, वैक्रिय के, आहारक के, तेजस के, कार्मण के, यानी पांचों प्रकार के शरीर के जो पुद्गल मैंने पहले से ग्रहण किए हुए हैं, ग्रहित हैं,
उनके साथ में वर्तमान में जो मैं ग्रहण कर रही हूँ उनका बंधन करना, यानी उनका जुड़ाव जिस कर्म के उदय से होगा वो शरीर बंधन नाम कर्म कहलाएगा। एक बार इसकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। शरीर बंधन नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों का औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों के साथ बंध करता है उसे शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। शरीर बंधन नाम कर्म 5 प्रकार का है। यहाँ पर 5 प्रकार का दे रखा है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम इसके 5 भेद ही लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हमारे नामकर्म के टोटल भेद 93 हो रहे हैं, वरना इसके 15 भेद भी चलते हैं। उस हिसाब से यदि हम करते हैं तो 103 आ जाते हैं टोटल में संख्या नामकर्म की। वहां पर कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे तो पांचों शरीर का नाम दे दिया, हर शरीर के साथ उस शरीर का ही बंधन को बंधन माना जा रहा है। और जहां 15 गिनते हैं ना, वहां ऐसे होता है औदारिक के साथ औदारिक का बंधन, औदारिक के साथ तेजस का बंधन, औदारिक के साथ कार्मण का बंधन, फिर औदारिक के साथ तेजस कार्मण दोनों का बंधन। तो ये औदारिक के 4 प्रकार के बंधन हुए। फिर इसी तरह वैक्रिय का करते हैं, वैक्रिय के साथ वैक्रिय का बंधन, वैक्रिय के साथ तेजस का बंधन, वैक्रिय के साथ कार्मण का बंधन, वैक्रिय के साथ तेजस और कार्मण का बंधन। इसी तरह आहारक का करते हैं, और तेजस का जब वर्णन करते हैं तो तेजस का तेजस के साथ बंधन और तेजस का कार्मण के साथ बंधन। और कार्मण के लिए सिर्फ एक ही होता है, कार्मण का कार्मण के साथ बंधन, क्योंकि बाकी सारे जो भी संयोग थे वो हम बाकी के शरीरों में बोल चुके हैं। तो जब मैंने अभी जिस तरह से बोला उस तरह से करते हैं तो शरीर बंधन नाम कर्म के 15 भेद होते हैं। लेकिन आपके अभी वो नहीं है, इसलिए आपके 5 ही हैं, पर नॉलेज होनी चाहिए आपको, इसलिए मैंने वो चीज बताई। यहाँ पर आपको शरीर बंधन नामकरण 5 प्रकार का बताया है, तो आपको भी 5 प्रकार का ही बताना है। पांचों शरीर के अपने अपने जो औदारिक, जैसे औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर के पुद्गलों के साथ औदारिक शरीर के पुद्गलों का जुड़ाव यानी बंध ही बंधन नामकर्म कहलाता है। और जिस कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है वो शरीर बंधन नामकर्म है। तो यहाँ पे औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म की डेफिनेशन दे रखी है, जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों का औदारिक आदि शरीरों के पुद्गलों के साथ बंध करता है। देखिए यहाँ पे औदारिक के बाद आदि शब्द यूज किया गया है, यानी इसमें भी इंक्लूड है, अलग से वर्णन नहीं कह रहे, लेकिन वो औदारिक आदि शरीरों के साथ पुद्गलों के साथ बंध की बात कर रहे हैं। यानी आदि में और कौन कौन से आ गए, औदारिक आदि का मतलब हो गया औदारिक, तेजस और कार्मण, इन शरीरों के पुद्गलों के साथ बंध करता है उसे औदारिक शरीर बंधन नामकर्म कहते हैं। वैक्रिय शरीर बंधन नामकर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव वैक्रिय शरीर के पुद्गलों का वैक्रिय आदि शरीरों के पुद्गलों के साथ बंध करता है उसे वैक्रिय शरीर बंधन नामकर्म कहते हैं। इसमें आएगा वैक्रिय आदि, जब लिख रखा है यहाँ पर तो उसका मतलब हो गया वैक्रिय, तेजस और कार्मण। आहारक शरीर बंधन नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव आहारक शरीर के पुद्गलों का आहारक आदि शरीरों के पुद्गलों के साथ बंध करता है उसे आहारक शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। यहाँ पर भी आहारक के अलावा आदि लिखने का मतलब तेजस और कार्मण है। तेजस शरीर बंधन नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव तेजस शरीर के पुद्गलों का तेजस आदि शरीरों के पुद्गलों के साथ बंध करता है उसे तेजस शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। इस तेजस का हमने पहले जो औदारिक, वैक्रिय और आहारक के साथ बंधन बोला, और बाद में अभी जो कार्मण के साथ बोलेंगे आदि में ये सभी शरीर आ गए। कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव कार्मण शरीर के पुद्गलों का कार्मण आदि शरीरों के पुद्गलों के साथ बंध करता है उसे कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। यानी उपरोक्त के चारों शरीरों के साथ कार्मण का बंध होना, कार्मण शरीर के पुद्गलों का बंध होना शरीर बंधन नाम कर्म कहला रहा है, कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म। यहां तक में किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ लीजिए। अंगोपांग हो गया है, बंधन हो गया है, फिर हम संघातन पे जा रहे हैं नेक्स्ट। शरीर संघातन नामकर्म किसे कहते हैं, शरीर संघातन, संघातन शब्द को आप संघ से समझिए। संघ यानी इकट्ठा करना,
इकट्ठा होना। संघ कब होता है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो वो संघ कहलाएगा ना। तो यहाँ पर भी संघातन जैसे ही शब्द आ रहा है तो आपको एकत्रित करना शब्द पे फोकस करना होगा। एकत्रित करना या पिंडभूत करना। पिंड यानी भी पिंड मतलब संघ ही होता है ना, तो संघ के रूप में एकत्रित करना पिंडीभूत कहलाता है। तो शरीर संघातन नाम कर्म का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यहाँ पर मतलब हुआ जो पहले से पुद्गल शरीर के रूप में ग्रहण किए हुए हैं, उन पूर्व ग्रहित पुद्गलों के साथ में वर्तमान में मैं जो ग्रहण कर रही हूँ पुद्गल, उनके साथ में इसका अगर मैं सिर्फ जुड़ाव कर रही हूँ तो वो बंधन है। लेकिन अगर मैं यथा स्थान पर इकट्ठा कर रही हूँ, जैसे मेरे नाक से रिलेटेड जो जिससे मेरे को नाक बनानी है, उससे नाक से रिलेटेड पुद्गल यहाँ आकर इकट्ठे हो गए, आंख से रिलेटेड आकर यहाँ हो गए, कान से रिलेटेड आकर यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो ये किसने किया? ये शरीर संघातन नामकरण ने ऐसा किया। तो अपने अपने यथा स्थान पर इकट्ठे करना उन पुद्गलों को जिनकी वहां पर जरूरत है, वो शरीर संघातन नामकरण की वजह से होता है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। संघात यानी पिंडीभूत करना। पिंडीभूत करना यानी एकत्रित होना। जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक आदि शरीरों के पुद्गलों को, ध्यान देना यहाँ पर भी संघातन पांचों शरीर का हो रहा है। इससे पहले जो हमने पढ़ा बंधन, वो भी पांचों शरीर का था। उससे पहले अंगोपांग पढ़ा, अंगोपांग 3 ही शरीर में थे, तेजस कार्मण में अंगोपांग नहीं होते। लेकिन बंधन पांचों शरीर में है, संघातन पांचों शरीर में है। तो औदारिक आदि शरीरों के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है, उसे शरीर संघातन नामकरण कहते हैं। यानी जो अंग जिस जगह पर होना चाहिए उससे रिलेटेड पुद्गलों को वहां पर इकट्ठा करना, यथा योग्य स्थान पर एकत्रित करना शरीर संघातन नामकरण का कार्य है। इस कर्म के कारण ही सिर, पांव आदि के योग्य पुद्गल शरीर में यथोचित स्थान पर एकत्रित होते हैं। शरीर संघातन नामकरण 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर संघातन नामकरण यानी जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों के सॉरी जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है यानी एकत्रित करता है, उसे औदारिक संघातन नामकरण कहते हैं। वैक्रिय शरीर संघातन नामकरण जिस कर्म के उदय से जीव वैक्रिय शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है, उसे वैक्रिय शरीर संघातन नामकरण कहते हैं। अभी कोई मुझे बताएंगे आहारक शरीर संघातन नामकरण किसे कहेंगे? जिस कर्म के उदय से जीव आहारक शरीर के पुद्गलों को शरीर के यथा योग्य स्थान पर एकत्रित करता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। हाँ, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो कहना चाह रहे हैं कि जो अंग जहां पर होना चाहिए उससे रिलेटेड जो पुद्गल हैं उनको उस यथा स्थान पर इकट्ठे करने का काम संघातन का है। तेजस शरीर संघातन इसके अंग उपांग नहीं होते, लेकिन तेजस शरीर में कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि हम बता सकें। जैसे औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर तो हम देख सकते हैं, तो हमें मालूम है अंग उपांग कैसे हैं उसके, हाथ पैर सिर आदि ऐसे हो सकते हैं। लेकिन तेजस और कार्बन शरीर के क्योंकि अंगोपांग नहीं होते ना, तो तेजस शरीर में भी जो चीज जहां पर जैसी होनी चाहिए उससे रिलेटेड जो पुद्गल हैं वो उस जगह पर इकट्ठा होना तेजस शरीर संघातन नामकरण कहलाता है। जिस कर्म के उदय से जीव तेजस शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है, उसे तेजस शरीर नामकरण कहते हैं। इसी तरह कार्बन शरीर संघातन नामकरण जिस कर्म के उदय से जीव कार्बन शरीर के पुद्गलों को शरीर में यथा योग्य स्थान पर पिंडीभूत करता है, उसे कार्बन शरीर संघातन नामकरण कहते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने कोई कर्म बांधा, तो बांधते समय ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि कितने दलिक यानी पुद्गल ज्ञानावर्णीय को मिलेंगे, कितना दर्शनावर्णीय का को मिलेंगे, कितना वेदनीय को, कितना मोहनीय को। ऐसे सबका अपना अपना हिस्सा बढ़ जाता है आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों में। तो ये सब कार्य कौन करता है? ये शरीर संघातन ही करेगा कि किस किस का हिस्सा कितना कितना होगा।
ये सब कार्बन शरीर से रिलेटेड है, उसमें अंगोपांग नहीं होते, तो उसमें ये क्रिया चलती है। तो ये सब संघातन नाम कर्म के उदय से होता है। फिर हम तेजस और कार्बन को क्यों ले रहे शरीर संगठन में? ना ले सकते? नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ अंगोपांग को ही मत लो, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, ये तो बड़ी बड़ी है ना, तो मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह तेजस और शरीर में अंगोपांग नहीं है, पर इनसे रिलेटेड जो पुद्गल जिस स्थान पे होने चाहिए उस स्थान पर रखना, ये काम शरीर संघातन का है। जैसे मैंने कर्म खींचे, अभी मैंने आंखों से बुरा देखा, तो मेरी आंखों ने कर्म बांधा, तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल आके सिर्फ आंखों के जितने आत्म प्रदेशों पे ही चिपकने चाहिए ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, कार्बन वर्गणा के पुद्गल तो पूरे आत्म प्रदेशों पे, पूरे शरीर में जितने भी आत्म प्रदेश हैं उन सभी में आकर के चिपकते हैं ना। तो ये मैनेज करना शरीर संघातन नाम कर्म का कार्य है। ठीक है, इसमें अंग उपांग हमें अलग से नहीं दिख रहे, लेकिन कौन से पुद्गल कहाँ पर कितने उसमें मात्रा में जाएंगे, ये सब शरीर संघातन नाम कर्म करेगा। जी। अब इसके बाद आता है सहनन। सहनन का मतलब क्या होता है? सहनन का मतलब होता है दृढ़ता, मजबूती। जो भी हमारे शरीर में, मैं जैसे अपना औदारिक शरीर है और हम इसको यूज टू हैं, इसको के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमारा खुद का औदारिक शरीर है, तो इसी का उदाहरण देकर के समझा रही हूँ। जैसे हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, शिराएं हैं, धमनियां हैं, नसें हैं, जो भी चीज है ना, उन पुद्गलों का आपस में जो जोड़ है वो कितनी दृढ़ता वाला होगा, ये चीज डिसाइड करता है सहनन नामकरण। यानी जो औदारिक के, जैसे औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर के जो पुद्गल हैं वो आपस में कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे को बांधे हुए होंगे, ये चीज डिसाइड करने का काम होता है सहनन का। तो सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को वज्र, ऋषभ, नाराज आदि सहनन के रूप में परिणत करता है। सहनन मतलब दृढ़ता के रूप में परिणत करता है, उसे सहनन नामकरण कहते हैं। सहनन यानी औदारिक शरीर के पुद्गलों का किसी निश्चित दृढ़ता के साथ एकत्रित रहना सहनन है। अब वापस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने औदारिक आदि शरीर नहीं कहा है, हमने क्या कहा है? औदारिक शरीर के पुद्गल। यानी ये सहनन जो है ये सिर्फ औदारिक शरीर वालों के ही होता है। वैक्रिय शरीर में, आहारक शरीर में, तेजस शरीर में, कार्बन शरीर में सहनन नहीं होता। तो सिर्फ औदारिक शरीर के पुद्गल आपस में जितनी दृढ़ता के साथ एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, एकत्रित होते हैं, उसे सहनन कहते हैं। अब ये एक ही प्रकार का नहीं होता सहनन, ये जो दृढ़ता है ये भी गहरे से कम गहरे से हल्की, फिर और हल्की, और कम गहरी, मतलब और कम दृढ़, और कम दृढ़, ऐसे इनकी कैपेसिटी घटती जाती है। तो इनके 6 भेद बताए गए हैं। वज्र, ऋषभ, नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका और सेवार्थ। अब सबसे पहले हम वज्र, ऋषभ, नाराज समझते हैं। वज्र, ऋषभ, नाराज का मतलब क्या? वज्र मतलब होता है कील, ऋषभ यानी होता है पट्टा, जिसको वेष्टन भी कहते हैं, और नाराज का मतलब होता है मरकट बंद। मरकट बंद यानी जो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बंदर का बच्चा होता है, वो बंदर को, बंदरिया को कैसे एकदम मजबूती से पकड़ के रखता है कि उसके, जब बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है, बंदरिया को पकड़ लेता है, उसके बाद वो बंदरिया कितने भी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे छलांग लगाए, क्या कभी वो बच्चा नीचे गिरता है? नहीं। बच्चा इतनी मजबूती से अपनी माँ को पकड़ लेता है। तो नाराज का मतलब भी मरकट बंद है। मरकट बंद यानी मरकट यानी बंदर होता है, तो बंदर कैसे अपनी माँ को टाइट पकड़ लेता है, उतना टाइट बंधन को नाराज कह रहे हैं। तो वज्र, ऋषभ, नाराज
सहनन का उदय जिस नामकर्म के उदय के कारण होता है उसे वज्र ऋषभ नाराज सहनन नामकर्म कहते हैं। अब ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन क्या है? तो इन तीनों शब्दों का तो अर्थ मैंने आप लोगों को अलग अलग बताया, लेकिन अब इसकी दृढ़ता कैसी होगी वो बता रही हूँ। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला और जीव यानी औदारिक शरीरी जीव, जिसके हड्डियों की, शिराओं की, धमनियों की, नसों की यानी कि औदारिक पुद्गलों की आपस में दृढ़ता कैसी होगी कि दोनों जो जोड़ है वो इस तरह से मरकट बंद हो, यानी जैसे बंदर अपनी माँ को पकड़ता है उतनी मजबूती से दोनों तरफ से टाइट है। उसके ऊपर दोनों जोड़ ऐसे होने के बाद इनके ऊपर एक और उसी हड्डी, शिरा या धमनी जो भी हम बोल रहे हैं, पुद्गल जो भी पुद्गल है, उसी का अगर एक और पट्ट कर दिया जाए, यानी एक और ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए ही हैं, इनके ऊपर एक आवर्तन जैसा और एक पट्टा लगा दिया जाए तो मजबूती और बढ़ जाएगी। अब इतनी मजबूती के बाद अगर मैं कील और ठोक दूं इन सबके बीच में, हड्डी की ही एक कील से इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितनी मजबूती हो जाएगी। इतनी मजबूती कि आप खींचना चाहोगे तो भी वो नहीं टूटेगी। तो इतनी दृढ़ता जिन औदारिक पुद्गलों में आपस में होती है उनको औदारिक ऋषभ नाराज सहनन वाला कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि उनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन का उदय होता है। सिर्फ औदारिक शरीरी जीवों के ही होता है, यानी मनुष्य और तिर्यंचों में ही होगा। जैसे युगलिकों के वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है, 63 शलाघनीय पुरुष हैं उनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन का उदय होता है। तो उनकी इतनी मजबूती होती है उनके औदारिक पुद्गलों में कि इजीली फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो पाते, इजीली मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होती जैसी आजकल हमें होती है। अभी हम क्रम से घटते घटते पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो दृढ़ता कैसे कम होती जा रही है। तो वज्र ऋषभ नाराज यानी मरकट बंद, ऋषभ यानी उन पर वेस्टर्न पट्टा चढ़ा हुआ है, और वज्र यानी वो कील से और जुड़े हुए हैं। अब सेकंड में ऋषभ नाराज है। ऋषभ नाराज यानी इसमें से हमने वज्र हटा दिया, यानी वो जो लास्ट में कील से और जोड़ा गया था, अब अगर वो कील निकाल दी जाए तो भी मजबूती बहुत रहेगी, पहले जितनी मजबूती नहीं है, लेकिन अभी भी कितनी मजबूती है कि दोनों मरकट बंद है दोनों तरफ से, और उनके ऊपर एक वेस्टर्न यानी पट्टा चढ़ा हुआ है। तो इतनी दृढ़ता उनके पुद्गलों में रहेगी औदारिक शरीरी जीवों के, जिनके ऋषभ नाराज नाम कर्म का उदय होता है। फिर है नाराज नामकर्म, यानी अब ऋषभ भी हट गया, यानी कि वो जो एक पट्टा हमने लगाया था अब वो भी नहीं है। अब मजबूती कैसी है कि दोनों तरफ से मरकट बंद है, दोनों तरफ से एकदम टाइट बंधे हुए हैं, जॉइंट है, लेकिन ऊपर ना तो उनके पट्टा है और ना कील है। तो पहले की अपेक्षा दृढ़ता में कमी आ गई है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत मजबूत है। इसके बाद आता है अर्ध नाराज। अर्ध नाराज का मतलब है एक ही तरफ से, अभी तक हम दो तरफ से मरकट बंद बोल रहे थे, लेकिन जब हम अर्ध नाराज, अर्ध यानी आधा, आधी तरफ से ही नाराज है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से सीधा है और एक तरफ से मरकट बंद है। इस तरह की दृढ़ता जिन औदारिक शरीर के पुद्गलों में होती है उसे अर्ध नाराज सहनन नाम कर्म का उदय वाला माना जाता है। इसमें कील भी नहीं है, इसमें ऋषभ यानी पट्ट भी नहीं है। अब इसमें मरकट बंद है, लेकिन मरकट बंद भी एक ही तरफ से है, दूसरी तरफ से सिर्फ सीधा है। एक तरफ से मरकट बंद की दृढ़ता है और एक तरफ से सीधा है। तो इसकी मजबूती अब पहले से और आधी रह गई और कम हो गई, लेकिन फिर भी मजबूत है क्योंकि एक तरफ से मरकट बंद है। तो दो हड्डियों को एक ओर से मरकट बंद द्वारा जोड़कर और दूसरी ओर से कील द्वारा भेद कर जोड़ दिया जाए, इस प्रकार की दृढ़ता को अर्धनाराज सहनन कहते हैं। अभी तक में कील कहाँ कहाँ आया है? अभी तक में 3 जगह पर कील आ गया है, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं, अभी तक में नहीं, टोटल में 3 जगह पे आएगा। अभी कीलिका और आ जाएगी ना तब कील है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कील द्वारा भेद कर जोड़ दिया जाए ऐसा कितने सहनन में होता है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और आंसर निकालिएगा, ठीक है।
अब है अर्धनाराज में हमने पढ़ लिया कि एक तरफ तो मरकट बंद है और एक तरफ कील से जोड़ा गया है भेद कर। अब है कीलिका सहनन किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को कीलिका सहनन के रूप में परिणत करता है, उससे कीलिका सहनन नाम कर्म कहते हैं। यानी कीलिका का मतलब क्या हुआ? जैसे ये दो हड्डियां हैं तो इनको एक हड्डी वाली कील से जोड़ दिया जाए, यानी कोई भी औदारिक शरीर के पुद्गलों में इतनी दृढ़ता हो कि उन दोनों को कील से जोड़ा जाए, तो कितना दृढ़ रहेंगे वो, उतनी दृढ़ता वाले औदारिक शरीर को के उदय कीलिका सहनन नाम कर्म की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें शरीर को शरीर की हड्डियों को ही ऐसा नहीं समझना, जो औदारिक शरीर के पुद्गल हैं उनको ऐसा समझना है कि वो इतनी दृढ़ता लिए हुए हैं, आपस में इतना अच्छा उनका जॉइंट है। अब इसके बाद आता है कीलिका सहनन के बाद सेवार्थ सहनन। इसमें और भी दृढ़ता कम हो जाती है, सबसे कम इसी में होती है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ ये ऐसे पर्यंत भाग, यानी एकदम अपने जो एंड का सिरा है उन हड्डियों का या उन औदारिक पुद्गलों का, वो बस एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ना कील है, ना वेस्टर्न है, और ना ही मरकट बंद है। तो इनकी मजबूती तो बहुत ही लाइट होती है। उनको मतलब बस ऐसे हुए और वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं है, बस एकदम एंडिंग पार्ट इनका टच हुआ हुआ है एक दूसरे से। तो जिस कर्म के उदय से जीव औदारिक शरीर के पुद्गलों को सेवार्थ सहनन के रूप में परिणत करता है, उसे सेवार्थ सहनन नाम कर्म कहते हैं। सेवार्थ सहनन का मतलब क्या हुआ? दो हड्डियां पर्यंत भाग यानी उनका जो एंडिंग पॉइंट है, वो समाप्ति स्थान में एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रहती हूँ, इस प्रकार की दृढ़ता को सेवार्थ सहनन कहते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कौन रहता है? आप और हम यहीं रह रहे हैं ना? हम कहाँ रहते हैं? हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। तो वर्तमान में यानी इस समय जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्यों में सेवार्थ सहनन ही पाया जाता है। इसीलिए हमारी दृढ़ता, हमारे शरीर की दृढ़ता इतनी है कि हम चलते चलते पैर मुड़ जाता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, कोई कहीं से गिर गया, फुटबॉल खेलते हुए फिसल गया तो फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि हमारे जो औदारिक पुद्गल हैं वो आपस में इतनी सी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं जितनी की कोई चीज अपने एंडिंग पार्ट पे बस एक दूसरे को टच कर रही हो। तो इसीलिए अभी का समय जो हमारा सहनन है वो सेवार्थ सहनन माना जाता है। यहाँ पे सहनन का कंप्लीट हुआ। इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। नाराज सहनन में कील का यूज नहीं होगा ना? नाराज का में नहीं, दोनों तरफ से मरकट बंद है। ठीक है, तो इस प्रकार केवल 4 में ही कील का यूज होगा। 3 कीलिका का में हुआ ना? कील का यूज तो 2 में ही हुआ, वज्र ऋषभ नाराज में एक मिनट और देखिए, कीलिका में। ऋषभ नाराज में हुआ, अर्ध वज्र नाराज में ऋषभ हुआ, में है, तो कीलिका। हाँ, है ना? गज में है, ऋषभ में है। एक मिनट रुकिए, देखिए मैम वज्र दो ऋषभ में में होगा है, क्या अर्ध शायद? नाराज में है। अर्ध नाराज के में लिख रखा है दो हड्डियों को एक ओर से मरकट बंध द्वारा जोड़कर दूसरी ओर से कील द्वारा भेद कर जोड़ दिया जाए। अर्ध नाराज में है, और कीलिका में तो है ही कील, तो 3 में हो गया ना? 3 में हूँ। है ना? ये ध्यान दीजिएगा, हमारे ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ध्यान से पढ़िएगा। अपन जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो नहीं ध्यान देते कि हाँ ठीक है उसमें मरकट बंद है, इसमें और कम जॉइंट आ रहा है तो एक और से मरकट बंद है, लेकिन एक और से मरकट बंद है तो साथ में कील भी है। मैम फिर सेकंड वाले में क्या चीज छूटा? कील सेकंड वाले में कील छूटी है। तो फिर कील तो छूट, फर्स्ट वाले में कील है। देखो फर्स्ट में है, फोर्थ में है और फिफ्थ में है। अच्छा फोर्थ में कील है, ओके मैम। मैंने अभी वही ये डेफिनेशन पढ़ के कंफ्यूजिंग बताई। है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां हम अर्ध नाराज बोल रहे हैं ना कि एक तरफ से मरकट बंद है तो दूसरी तरफ से कील द्वारा भेद कर जोड़ दिया जाए, ओके ओके मैम। है ना? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, आप पढ़ेंगे अच्छे से, या शायद मैंने ढंग से नहीं समझाया होगा इसलिए नहीं समझ में आया। अर्ध नाराज में है एक तरफ से मरकट बंद है और एक तरफ से कील द्वारा जोड़ा गया हो, इस तरह की दृढ़ता है। जी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र पर वहां वज्र का शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया।
हाँ, वज्र का नहीं किया, वज्र का तो फिर मतलब कील है, पर यहाँ पर कील का नहीं किया, पर अर्ध नाराज पे फोकस किया है कि एक तरफ से ही मरकट बंद है। हाँ, तो लेकिन अर्धना मरकट बंद करेंगे तो ये वाली हड्डी, अगर हम हड्डी का उदाहरण लेके समझते हैं, तो ये वाली कैसे जुड़ेगी इस मरकट बंद में? इसमें घुसनी तो चाहिए ना, तो वो कील के रूप में घुसे तो कितनी दृढ़ता होगी वो समझाया जा रहा है। हुआ क्लियर? नहीं हो ही, क्योंकि सेकंड में वज्र हट गया, थर्ड हाँ, में फोर्थ वज्र में सब में शब्द वर्ड कील हट गया। का है, बराबर है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। और कुछ बुक्स में इसमें अर्धनाराज में कील का वो दे भी नहीं रखा है। नहीं, वर्णन नहीं किया गया है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं एक दूसरी बुक और लेकर के बैठी हूँ, उसमें से पढ़ के बताती हूँ। नहीं, उसमें भी लिखा हुआ है क्लियर, देखिए ये दूसरी बुक है, इसकी कर्म प्रज्ञप्ति की नहीं है, दूसरी बुक है, लेकिन उसमें भी यही लिखा है। अर्धनाराज की डेफिनेशन है, जिस सहनन में एक तरफ हड्डी का मरकट बंद हो और दूसरी ओर कील हो, उसे अर्धनाराज सहनन कहते हैं। तो इस पे फोकस करना है आपको। अर्धनाराज में सिर्फ आपको आधा मरकट बंद ही नहीं बोलना, यानी एक साइड से मरकट बंद ही नहीं बोलना, साथ में कील भी बोलना है। तो फिर इसको वज्र अर्धनाराज बोल देते। अब इतना ज्ञान तो मुझ में है नहीं, जो भगवान ने कहा, जो नहीं अपने नहीं, पास आप बुक्स में किसी है। गुरु भगवान से पूछे कि भाई ऐसा क्यों नहीं, भाई जब की कई शब्द यूज किया तो फिर वहां लिखा क्यों नहीं? ये सिर्फ एक ही बुक में नहीं है, हर जगह यही पढ़ने में आया है। तो आप गुरु भगवंतों के सानिध्य में जाएं तो उनसे जरूर पूछिएगा। अच्छा पॉइंट है। हाँ, जय जी। जय जितेंद्र। ठीक है, तो अब हम आते हैं संस्थान नामकरण पर, है ना। संस्थान नामकरण किसे कहते हैं? संस्थान का मतलब होता है आकृति, आकार। शरीर का जैसा आकार है उसको संस्थान नामकरण कहते हैं। अब ये आकार किस किस का होगा, मतलब कि कौन से शरीरों का होगा, तो ये तो सभी शरीरों में पाया जाएगा। तो संस्थान नामकर्म यानी जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को समचतुरस्र आदि संस्थान के रूप में परिणत करता है, उसे संस्थान नामकर्म कहते हैं। यानी समचतुरस्र, अभी हम मीनिंग समझेंगे, समान चारों कोण, इनको समचतुरस्र कहते हैं। लेकिन ये जो 6 नाम है उनमें से आपको मालूम है ना, मैं पहले भी उदाहरण दे चुकी हूँ कि अगर हम फर्स्ट शब्द को बोल देते हैं तो उसका मतलब भले ही उसका मेन नाम वो ना हो, लेकिन उसका मतलब वो पार्ट हो जाता है। जैसे इच्छा कारणम बोला, जबकि इसका नाम इरियावयम सूत्र होता है, पर हम इच्छा कारणम के नाम से उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर, क्योंकि ये छहों में पहला नंबर समचतुरस्र का है, इसीलिए समचतुरस्र आदि संस्थान के रूप में परिणत कर रहा है। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को, उसको संस्थान नामकरण कह रहे हैं। तो संस्थान का मतलब आकृति से हो गया, यानी आकार। अब ये आकार किस किस प्रकार से हो सकता है? तो वैसे तो असंख्य प्रकार का आकार हो सकता है, लेकिन असंख्य का ना तो हम वर्णन कर सकते हैं मुंह से, और ना ही कथन कर सकते हैं, और ना लेखन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने उनको 6 रूपों में मुख्य रूप से सबको बांट दिया है। तो ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं संस्थान के? तो समचतुरस्र, न्यग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन, हुंड, ये 6 प्रकार के आकार होते हैं शरीर के। अभी क्योंकि हमारे पास औदारिक शरीर है तो हम औदारिक शरीर को लेकर समझ सकते हैं इजीली, लेकिन इसको सिर्फ औदारिक पर ही नहीं, इसको सभी पर लेकर के घटित किया जा सकता है। वो एंड में बता दिया जाएगा कि किस तरह से घटित करना है। तो सबसे पहले है समचतुरस्र संस्थान नामकर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को समचतुरस्र संस्थान के रूप में परिणत करता है, उसे समचतुरस्र संस्थान नामकरण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समचतुरस्र संस्थान यानी क्या? तो सम यानी समान, यानी एक बराबर। चतुर यानी 4, ये संस्कृत का है, चतुर यानी 4 होता है। और अस्र यानी होता है कोण, एंगल। तो जहां पर चारों दिशाओं से संपूर्ण जीव के जो शरीर है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके यदि कोणों को मिलाया जाए तो वो समान आए,
उस शरीर को समचतुरस्र संस्थान वाला शरीर कहते हैं। जैसे अपना औदारिक शरीर है, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देके बताती हूँ। अगर मैं आलती पालकती लगा करके बैठूं, पालती लगा करके बैठूं, तो मेरे दोनों घुटने के बीच में, यानी दाएं और बाएं घुटने के बीच में जो जितना गैप है, उतना ही गैप मेरे बाएं घुटने से दाएं कंधे के बीच में, दाएं घुटने से बाएं कंधे के बीच में, और सिर के अग्र भाग से लेके आसन के बीच का डिफरेंस होगा। यानी कि ये चारों कोण एकदम इक्वल हो, तो ऐसे शरीर के संस्थान को समचतुरस्र संस्थान वाला जीव कहा जाता है। देवताओं में यही होता है, युगलिकों में समचतुरस्र ही होता है, बाकियों में किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है। पर मतलब जैसे जो श्लाघनीय पुरुष हैं उनमें भी समचतुरस्र होता है, क्योंकि ये सब बेस्ट चीजें हैं, बेस्ट लोगों में तो होती ही हैं। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को समचतुरस्र संस्थान किसे कहते हैं? यानी समान शरीर के लक्षण के अनुसार प्रमाणोपेत। प्रमाणोपेत का मतलब क्या हुआ? प्रमाणोपेत यानी जो प्रमाण दिया गया है आगमों में उसके अनुसार। चतुर यानी चार, अस्र यानी कोण। यहाँ अस्र शब्द से चारों दिशाओं के संपूर्ण शरीर अवयवों को ग्रहण किया गया है। जिस शरीर में सभी अवयव उत्तम प्रमाण युक्त, यानी जो शास्त्र में कहा गया है, जो प्रमाण दिया गया है उसके अनुसार हो, जैसे गला इतना लंबा होना चाहिए, आंखें इतनी होनी चाहिए, जो प्रमाण दिया गया है जिसके वैसे होता है, उस शरीर की आकृति को समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट है न्यग्रोध। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण। न्यग्रोध का मतलब होता है वट वृक्ष। जैसे बड़ पीपल वगैरह होते हैं, वैसे वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष में क्या होता है? ऊपर का जो पत्ते वाला हिस्सा होता है, टहनियाँ पत्ते जो होते हैं, वो अच्छा विशाल होता है। लेकिन जितना विशाल ऊपर का पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका स्टेम उतना प्रमाण वाला नहीं होता। कि अगर ऊपर से इतना भारी, इतना अच्छा है, तो नीचे से भी इतना अच्छा होना चाहिए, वैसा नहीं होता। यानी ऊपर से तो प्रमाणोपेत है, जैसा होना चाहिए वैसा अच्छा है, लेकिन नीचे के अवयव उसके प्रमाण युक्त नहीं है। जब ऐसा संस्थान होता है किसी का, तो उसको न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। और ये जिस नामकरण के उदय की वजह से होता है उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। न्यग्रोध यानी वट वृक्ष, ऊपर से विशाल, नीचे से हीन। परिमंडल, परिमंडल यानी होता है घेरा, विस्तार। जो चूड़ी का होता है ना, जैसे राउंड, उसको परिमंडल बोलते हैं। जिस शरीर में ऊपर के सभी अवयव, ऊपर के अवयव यानी नाभि से ऊपर के, नेवल के ऊपर के अवयव, अपने शरीर के हिसाब से मैं नेवल बोल रही हूँ, नेवल से ऊपर के अवयव जैसे सिर, गर्दन आदि उत्तम प्रमाण युक्त हो, इसमें पीठ, पेट ये भी इंक्लूडेड है, उत्तम प्रमाण युक्त हो, परंतु नीचे के अवयव जैसे पैर, उरु आदि हीन हो, उस शरीर की आकृति को न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। जैसे मनुष्य के नाभि के ऊपर का भाग उत्तम प्रमाण युक्त हो और नीचे का भाग हीन हो, वह मनुष्य न्यग्रोध परिमंडल संस्थान से युक्त है। ये तो हमने मनुष्य पे घटित करके देखा। इसी तरह अगर सांप है तो उसके भी मुख की साइड का जो ऊपर की तरफ का आधा भाग है वो अच्छा हो, नीचे का खराब हो, इस तरह से समझा जा सकता है। मछली में भी ऐसे ही समझ सकते हैं, मतलब आपको जिसमें भी लगा के देखना हो आप इस तरह से समझ सकते हो। मुंह के साइड वाले हिस्से को ऊपर का समझ लो, बाकी के पेट से ऊपर का, और बाकी का नीचे का समझ लो। अब है साधी संस्थान नामकरण। ये न्यग्रोध का एकदम उल्टा है। न्यग्रोध में हमने क्या पढ़ा था? न्यग्रोध परिमंडल में कि ऊपर का एकदम प्रमाण युक्त था, लेकिन साधी में उल्टा है। साधी में नीचे का जो हिस्सा है वो प्रमाणोपेत है, लेकिन ऊपर का हिस्सा उसके अकॉर्डिंगली हीन है। जैसे ये शालमली वृक्ष के बारे में बोलते हैं, शालमली वृक्ष शायद से नरक में मिलते हैं ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ पे भी होते होंगे, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। वहां पे सुना हुआ है कि इसके तीखे तीखे कांटे चुभते हैं शालमली वृक्ष के।
तो जो शाल्मली वृक्ष होता है ना, उसका स्कंद यानी जो नीचे का पार्ट होता है वो तो मोटा मोटा मतलब इतना मोटा कि जो प्रमाणोपेत हो उतना होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उसका ऊपर का जो पत्तियां, टहनियां, डाल वगैरह ये सब पार्ट होता है वो सब मिला करके उतना विशाल नहीं होता जितना इस स्कंद के लिए चाहिए। हाँ बोलिए। तो जिस शरीर में नीचे के सभी अवयव जैसे पैर, उरु आदि उत्तम प्रमाण युक्त हो, परंतु ऊपर के अवयव हीन हो, यानी सिर, गर्दन, पेट, पीठ आदि हीन हो, उतने प्रमाण में ना हो जितने होने चाहिए, उस शरीर के आकृति को साधी संस्थान कहते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो अनम्यूट है। थारी उदी वो थारी बनाल थोड़ी भी लिख दो। बढ़िया है, तो मैंने जब सीधी बात है जय जिनेन्द्र सा, जो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप कर दीजिए ना, आप कर सकते होंगे ना। हाँ मैं कर सकती हूँ, पर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरे को ये नीचे करके फिर उनको म्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं उनको कह रही हूँ खुद ही कर लीजिए आप लोग स्व विवेक से। ठीक है। ऊपर के अवयवहीन हो उस शरीर की आकृति को साधी संस्थान कहते हैं। जैसे जिस मनुष्य के नाभि के नीचे का भाग उत्तम प्रमाण युक्त हो एवं ऊपर का भाग हीन हो, वह मनुष्य साधी संस्थान से युक्त कहलाता है। अब ये वज्र अभी हमने पढ़ा कि सादी वाला न्याय ग्रोथ के एकदम ऑपोजिट है। अब हम पढ़ रहे हैं कुब्ज संस्थान। कुब्ज पे ध्यान दीजिएगा, कुब्ज और वामन में, कुब्ज को कुबड़ा से और वामन को बौने से मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हुई हुई है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। कुब्ज संस्थान नामकरण के उदय से मतलब जिस जीव के इसका उदय होता है उसके क्या होता है, उसके शरीर के मध्य के सभी अवयव, मध्य यानी पेट, पीठ आदि, बीच के जो अवयव हैं वो उत्तम प्रमाण युक्त होते हैं, परंतु शेष हीन होते हैं। शेष जो अवयव हैं वो हीन होते हैं। उस शरीर की आकृति को कुब्ज संस्थान कहते हैं। जैसे जिस मनुष्य के पेट, छाती, पीठ आदि अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो, लेकिन सिर, गर्दन, हाथ, पैर आदि अवयव हीन हो, वह मनुष्य कुब्ज संस्थान से युक्त है। लेकिन अगर आप इसको कुब्ज को कुबड़े से रिलेट करेंगे तो कुबड़े का तो जो पीठ होती है वो प्रमाणोपेत नहीं होती, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुब्ज संस्थान में मिडल पार्ट्स के लिए कहा गया है कि बीच के जितने भी अंग हैं वो प्रमाणोपेत हैं, लेकिन ऊपर और नीचे के जो अंग हैं वो हीन हैं। ऐसे संस्थान वाले जीव को कुब्ज संस्थान वाला कहा जाता है। और कुब्ज संस्थान क्यों मिलता है जीव को? क्योंकि उसके कुब्ज संस्थान नामकर्म का उदय होता है। अब इसका उल्टा है यानी विलोम है वामन संस्थान नामकर्म। वामन यानी जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को वामन संस्थान के रूप में परिणत करता है, उसे वामन संस्थान नामकर्म कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो शरीर के मध्य के अवयव हैं यानी जो हमारे मिडिल पार्ट्स हैं वो हीन है, परंतु जो सर, गर्दन ऊपर के पार्ट्स हैं और जो नीचे के पार्ट्स हैं पैर, उरु आदि, वो सब प्रमाणोपेत हैं। जबकि बौने के हिसाब से तो हाथ पैर छोटे होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए वामन को बौना मत समझिएगा। जिस शरीर में मध्य के अवयव पेट, पीठ आदि हीन हो, परंतु शेष सभी अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो, उस शरीर की आकृति को वामन संस्थान कहते हैं। जैसे जिस मनुष्य के पेट, छाती, पीठ आदि अवयव हीन हो, सिर, गर्दन, हाथ, पैर आदि अवयव उत्तम प्रमाण युक्त हो, वह मनुष्य वामन संस्थान से युक्त कहलाता है। इसके बारे में देखो यहाँ नंबर दे रखा है ना, अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या टिप्पणी दी है। अब लास्ट है हुंड संस्थान। ये हुंड किसका विलोम होगा आप बताइए, किसका ऑपोजिट होना चाहिए हुंड संस्थान? कुब्ज और वामन का। समचतुरस्र वेरी गुड, समचतुरस्र संस्थान का, क्योंकि समचतुरस्र में सब
अंग सब अवयव एकदम प्रमाणोपेत हैं और हुंड एकदम उसका ऑपोजिट है, इसमें कोई भी अवयव प्रमाणोपेत नहीं होता। यानी जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को हुंड संस्थान के रूप में परिणत करता है उसे हुंड संस्थान नाम कर्म कहते हैं। हुंड संस्थान यानी जिस शरीर में प्राय सभी अवयव प्रमाण के अनुरूप ना हो, उस प्राय शब्द यूज किया गया, इसका मतलब कुछ कभी कदाच कुछ हो भी सकता है कि प्रमाणों पे तो कोई एक आदि अंग, लेकिन ज्यादातर सभी अवयव प्रमाण के अनुरूप नहीं होते, उस शरीर की आकृति को हुंड संस्थान कहते हैं। वर्तमान में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्यों में हुंड संस्थान ही पाया जाता है। यानी अभी हम में कौन सा संस्थान है, तो हम में हुंड संस्थान है। और अगर पूछा जाए कि हम में सहनन कौन सा है, तो हम में सहनन कौन सा है, सेवार्थ सेवार्थ सहनन। वेरी गुड। अब जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी जब हम ये पढ़ते हैं, अभी मैंने बोला था कि नेवल से ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, तो फिर मन में ऐसे क्वेश्चन उठते ही हैं कि ठीक है आपने अपने शरीर में तो घटित करके बता दिया, लेकिन मछली आदि जो जलचर जीव हैं या सांप आदि कुछ अन्य जीवों में शरीर के ऊपर और नीचे का और मध्य का भाग कैसे समझा जाए, किस अपेक्षा से समझना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मध्यम चार संस्थान की परिभाषाएं मछली आदि अन्य जीवों में भी उपलक्षण से घटित हो सकती है। जैसे मछली के सिर मुंह आदि उत्तम प्रमाण युक्त हो और पूंछहीन हो तो उसका संस्थान न्यायग्रोध परिमंडल कहा जाएगा। इसका उल्टा हुआ तो क्या कहलाएगा, शादी 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 कहलाया जाए। हाँ शादी। हाँ, इसी तरह अन्य विभिन्न आकृति वाले जीवों में भी इस अपेक्षा को लगा करके समझा जा सकता है, ये परिभाषाएं घटित हो जाएगी उनमें भी। ठीक है, इनका वो जो ऊपर 24 और ये नंबर दे रखा था, ये इनका प्रमाण दे रखा है। अगर डाउट हो कि वामन को बौना क्यों नहीं कहा गया है, बौने को वामन क्यों नहीं कहा गया है, तो आप स्थानांग सूत्र और तंदुल वैचारिक सूत्र में जा करके यहाँ पे दे रखी है टिप्पण कि यहाँ पर आप इसकी गाथा को देख सकते हैं, और ये पीछे परिशिष्ट में भी दे रखा है कि क्यों इसकी डेफिनेशन ऐसे बोली गई है। अब इसके बाद आता है वर्ण नामकरण। मैम ये जैसे जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्यों में ही हुंड संस्थान होगा, बाकी हाँ। तिर्यंश में नहीं, तिर्यंश में और दूसरे भी मिलने की संभावना होगी, इसीलिए हाँ इन्होंने जीव शब्द नहीं बोल के मनुष्य ही बोला है। हाँ, मतलब नीचे परिभाषा में क्लियर किया गया है कि तिर्यंश में न्यूग्रोथ परिमंडल हो सकता है। हाँ ठीक है। संस्थान सिर्फ औदारिक शरीर के लिए ही बोला गया है? नहीं नहीं नहीं, सहनन सिर्फ औदारिक शरीर के लिए, संस्थान सभी में है। मतलब व्यक्ति और उनके लिए भी बोला गया है? हाँ है ना? जय जिनेन्द्र सर, जय मेरा जिनेन्द्र। क्वेश्चन ये है कि ऐसे बहुत बार होता, मतलब बहुत से लोगों का देखते हैं ना, एक्स्ट्रा फिंगर रहता है या ऐसे कुछ अंगोपांग जो है वो एक्स्ट्रा रहते हैं, तो वो किस नामकरण के कारण होते होंगे? उपघात। अच्छा, तो वो आगे आएगा उसमें? हाँ वो आगे आएगा, जैसे चोर दांत होता है या हाँ एक अंगुली एक्स्ट्रा होती है, हाँ हाँ। जिसके कारण वो खुद ही परेशान होते होंगे, इसीलिए उसको उपघात नामकरण में बोला जाता है। लंबिका बोलते हैं उस उंगली को जो एक्स्ट्रा होती है ना उस, तो ये उपघात नामकरण की वजह से होती है। थैंक यू। अब है वर्ण नामकरण। वर्ण यानी कलर, जिसका कैसा कलर होगा, शरीर का कलर कैसा होगा, उसके अंदर जो पुद्गल हैं उनका कलर कैसा होगा, ये सब कुछ वर्ण नामकरण डिसाइड करता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को काले नीले आदि वर्ण के रूप में परिणत करता है उसे वर्ण नामकरण कहते हैं। अब ये वर्ण नामकरण 5 प्रकार का है, यानी वर्ण कलर 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, शुक्ल। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, इन्हीं के दूसरे नाम हैं।
आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज दोनों नामों की होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या शब्द यूज करेंगे तो आपको दोनों आएंगे, तभी आप मैच कर पाएंगे। तो आपको नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। अब है कृष्ण वर्ण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को काले वर्ण के रूप में परिणत करता है उसे कृष्ण वर्ण नाम कर्म कहते हैं। नील वर्ण नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को नीले वर्ण के रूप में परिणत करता है। जैसे शायद मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि ऑक्टोपस का खून शायद ब्लू कलर का होता है, तो ये जो ब्लड है हमारा रेड कलर का होता है, ये भी इसी वजह से, क्योंकि इस नामकरण का उदय है। ऐसे बाकी बाहर की स्किन टोन वगैरह ये सब तो है ही, इन पे क्लियर हमें दिखता ही है। लोहित वर्ण नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को लाल वर्ण के रूप में परिणत करता है उसे लोहित वर्ण नाम कर्म कहते हैं। हारिद्र वर्ण नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को पीले वर्ण के रूप में परिणत करता है उसे हारिद्र वर्ण नाम कर्म कहते हैं। जो पीले कलर के फूल हैं उन जीवों ने वैसा नाम कर्म का उदय होगा, इसीलिए वो हारिद्र नाम यानी पीले कलर के हैं। शुक्ल वर्ण नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को सफेद वर्ण के रूप में परिणत करता है उसे शुक्ल वर्ण नाम कर्म कहते हैं। तो ये कलर के ऊपर ही है, शरीर के पुद्गलों की बात की गई है, यानी जो भी शारीरिक पुद्गल हैं उन सभी पुद्गलों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ शरीर का कलर ही नहीं बोल रहे। जो भी शारीरिक पुद्गल हैं उन सबका कलर इन पांचों में से ही किसी का होता है। तो ये जिसके जिस नामकरण का उदय होता है उसी की प्रधानता के आधार पर बात की जाती है। अब है गंध नामकरण किसे कहते हैं? तो गंध नामकरण, गंध यानी स्मेल, ऑर्डर यानी गंध, सुगंध हो चाहे दुर्भिगंध हो, ये दोनों इसी के भेद हैं। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को सुरभि या दुर्भि गंध के रूप में परिणत करता है उसे गंध नामकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर समझने वाली बात है, हम गंध महसूस होने को नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं उस जीव के शरीर के पुद्गलों में वो स्मेल है। किसी के शरीर से गंदी स्मेल आती है, किसी के शरीर से अच्छी स्मेल आती है, तो ये उसके वैसे नामकर्म का उदय है, इसीलिए उसके सुगंध या दुर्गंध आ रही है। तो ये मतलब कि आपको कैसी स्मेल आ रही है उससे मतलब नहीं है, आपके शरीर में से कैसी स्मेल निकल रही है उससे रिलेटेड है। तो जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को सुरभि या दुर्भि गंध के रूप में परिणत करता है उसे गंध नामकरण कहते हैं। गंध नामकरण दो प्रकार का है, सुरभि गंध और दुर्भि गंध। सुरभि गंध यानी सुगंध और दुर्भि गंध यानी दुर्गंध। अब सुरभि गंध नामकरण किसे कहते हैं? तो जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को सुरभि गंध के रूप में परिणत करता है उसे सुरभि गंध नामकरण कहते हैं। और गंध नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को दुर्भिगंध के रूप में परिणत करता है उसे दुर्भिगंध नामकरण कहते हैं। तो ये गंध भी हो गया, ये पांचों चलेंगे, वर्ण गंध रस स्पर्श, सॉरी चारों चलेंगे, वर्ण गंध रस स्पर्श। शब्द इसमें नहीं होता। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं उठता कि हम जब बोलते हैं पुद्गल में कि पांचों चीजें होनी चाहिए, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, तो शब्द को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? बताइए मुझे कोई। तो हमारे शरीर में से आवाज थोड़ी, मतलब ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स में से आवाज, मतलब मेरी ओपिनियन यही है, क्योंकि शरीर में से गंध निकल सकती है, शरीर का वर्ण हो सकता है, लेकिन अलग अलग आवाज तो पार्ट्स पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, इसलिए नहीं है। हाँ, एरोपी होने से वो भाषा पर्याप्ति का सब्जेक्ट है। शब्द जो ये होते शरीर का हैं, भाग नहीं है, इस भाषा शरीर का भाग नहीं है, ये ग्रहण योग वर्गणा में भाषा और मन की पर्याय है। यहाँ पे ना मतलब एक इंद्रिय की भी बात हो रही है, सभी जीवों की बात हो रही है ना, एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय सभी जीवों के पुद्गलों की बात हो रही है। वो उन्होंने जो शरीर बनाया हुआ है उसके आधार पे। तो जब मैंने महाराज साहब से ये पूछा तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि शब्द प्रयत्न जनित होते हैं, यानी जैसा आप लोग बोल रहे हैं ना कि शब्द पुद्गल में नहीं होते। जैसे पेन है मेरे हाथ में, उसका अपने आप से कोई शब्द नहीं होगा, अगर वो पेन नीचे गिरा
तो शब्द क्रिएट होगा, तो वो साउंड क्रिएट होगी। लेकिन अपने आप से पुद्गल का कोई शब्द नहीं होता, लेकिन पुद्गल का वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। इसीलिए हम इन चारों को ही लेकर बात कर रहे हैं। ये पुद्गलों का स्वभाव है। तो जबकि शब्द जो है वो प्रयत्न जनित है, उन पर कोई प्रयत्न लगेगा, कुछ किया जाएगा तो वो साउंड क्रिएट होगी। तो इसीलिए शब्दों का वर्णन ना करके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये जो उन शरीर के पुद्गलों का स्वभाव है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 4:30 हो गए हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। रस नामकर्म से अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक मिनट। धन्यवाद सर। हाँ सर, हम एक सेकंड कहाँ है? हाँ, तो ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आगम विपरीत कुछ प्ररूप ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र साहब।